नमस्ते। सोच के देखिए, क्या हो अगर किसी का विश्वास इतना पक्का हो कि वो सीधा भगवान को ही एक लेटर लिख दे। आज हम जीएल फ्यूंतेस की एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो विश्वास, इंसानियत और एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर बेस्ड है। ये कहानी है एक सीधे साधे किसान लेंचो और उसके न टूटने वाले फेथ की। लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर विश्वास रखे तो किस पर? क्या सिर्फ ऊपर वाले पर या उन इंसानों पर जो हमारे आसपास हैं? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे हीरो से और देखते हैं कि आखिर इस विश्वास की ताकत होती क्या है। एक किसान की सिंपल सी उम्मीद कैसे उसके लिए सब कुछ बन जाती है। ये है लेंचो, एक किसान जिसका घर पूरी घाटी में एक अकेला था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। उसकी पूरी दुनिया बस उसके खेतों के इर्द गिर्द ही घूमती थी और उसकी सारी उम्मीदें एक अच्छी फसल से जुड़ी हुई थीं। और फिर एक दिन जिसका उसे इंतजार था, बारिश शुरू होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट के। उसकी उम्मीद जैसे फिर से जिंदा हो उठती है। पर कहते हैं ना, लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं। ये खुशी और लेंचो की उम्मीदें ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं, क्योंकि कुदरत का कहर बस तूफान की तरह आने ही वाला था। अचानक से तेज हवा चलती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था। पूरे 1 घंटे तक उस पूरी घाटी पर ओलों की ऐसी बरसात हुई जैसे कुदरत अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। और जब तूफान थमा तो जो मंजर सामने था वो दिल दहलाने वाला था। खेत पूरे सफेद हो गए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने नमक की एक चादर बिछा दी हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। लेंचो की पूरी मकई की फसल टोटली बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो का दिल दुख से भर जाता है। वो अपने बेटों से कहता है, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। सोच के देखिए, उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। ऐसे में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान क्या करता है? उम्मीद छोड़ देता है। लेंचो ने नहीं छोड़ी। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसने लिखा, एक लेटर टू गॉड। उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में अब बस एक ही आखिरी उम्मीद बची थी, भगवान से मदद। क्योंकि लेंचो को बचपन से सिखाया गया था कि भगवान सब देखता है, यहां तक कि वो भी जो हमारे दिल की गहराइयों में छिपा होता है। तो इसी विश्वास के साथ अगले संडे वो एक लेटर लिखने बैठा। पता है क्या लिखा? सिर्फ एक लफ्ज, गॉड। उसने लेटर में सब कुछ बता दिया कि कैसे तूफान ने उसकी फसल बर्बाद कर दी और अब उसे अपने परिवार को पालने और खेत दोबारा बोने के लिए मदद चाहिए। और उसने अपनी जरूरत का साफ साफ हिसाब भी लगा लिया था। उसने गॉड से मांगे पूरे 100 पैसोस। ये नंबर इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहानी का सारा ट्विस्ट इसी पर टिका हुआ है। अब कहानी का फोकस लेंचो से हटकर उन लोगों पर जाता है जिनके हाथ ये अनोखा लेटर लगा। तो देखते हैं कि इंसानियत ने इस अटूट विश्वास का क्या जवाब दिया। पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन को ये लेटर मिलता है। ऐसा एड्रेस देखकर टू गॉड पहले तो वो जोर से हंसने लगता है। फिर वो लेटर को सीधा पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर भी, जो एक फ्रेंडली खुशमिजाज आदमी था, अपनी हंसी रोक नहीं पाता। लेकिन हंसी के बीच में ही पोस्टमास्टर अचानक सीरियस हो जाता है। वो लेटर को डेस्क पर रखता है और कहता है, व्हाट फेथ! काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता जो सीधा भगवान से ही खतो किताबत शुरू कर रहा है। उसकी हंसी अब एक गहरी रिस्पेक्ट में बदल चुकी थी। तो पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो इस किसान का विश्वास टूटने नहीं देगा। उसने उस लेटर का जवाब देने की ठानी, पर उसको रियलाइज हुआ कि जवाब में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें काफी नहीं होंगी, पैसे भी चाहिए थे। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने बाकी एम्प्लॉय से पैसे कलेक्ट किए और दोस्तों से भी एक एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर मदद मांगी। यहां तक तो सब अच्छा लग रहा है, एक नेक काम हो रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अजीब ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अगले संडे जब लेंचो को जवाब वाला लेटर मिलता है तो उसके चेहरे पर जरा सा भी सरप्राइज नहीं था। सोच के देखिए, उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना अटूट था कि उसे पूरा यकीन था भगवान जवाब देंगे ही।
उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो एनवेलप में 100 पेसोस नहीं थे। पूरी कोशिश के बाद भी बेचारा पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया था। और पैसे कम देखकर लेंचो को हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं, तो फिर ये पैसे कम कैसे हुए? लेंचो फौरन एक और लेटर लिखने बैठ गया। उसने भगवान को लिखा, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं, बाकी के 30 पैसों भी जल्द भेज दीजिए। लेकिन प्लीज इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ये बेईमानों का एक झुंड है। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दिल तोड़ने वाली आयरनी। अब सोचिए, जिन लोगों ने नेकी करके लेंचो की मदद की, लेंचो ने उन्हीं को बेईमानों का झुंड समझ लिया। उसका विश्वास भगवान में इतना गहरा था कि उसे इंसानों की नेकी दिखाई ही नहीं दी। तो आखिर में यह सवाल रह जाता है, इस कहानी में इंसानियत जीती या हार गई? ये फैसला अब आपका है। इस पर जरूर सोचिएगा।